Hello and welcome to my channel. Today we are going to learn what is reading and how much marks the reading is there in our examination. This lecture is specially for reading skills, improvement in reading skills, and this is for class 10th English. Okay, the article I'm going to read today is asked, it was asked in last year इन द पेपर 2024 जो लास्ट पेपर हुआ है आखिरी 2024 में इंग्लिश का उस पेपर में पूछा गया था एंड व्हाट आई बिलीव इज रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, रीडिंग के लिए आपको क्या चाहिए? रीडिंग के लिए आपके पास वोकेबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए. दैट इज द ओनली थिंग यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन ओवर देयर. अच्छा, क्वेश्चंस में कुछ और लिखा रहता है, उनके सिनोनिम्स डाल देते हैं. जो आप रीड कर रहे हो आर्टिकल उसमें कुछ और वर्ड्स लिखे हुए हैं. तो आपकी अगर वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं है, इफ योर वोकेबलरी इज नॉट स्ट्रांग इनफ टू गेट द मार्क्स, you are surely going to lose your marks. So stay tuned. I'll be training you for your vocabulary skills and reading skills. To learn more vocabulary, you can watch my videos related to editorial, because there we come across a lot of different topics across the world and get vocabulary. ठीक है. अब ये आर्टिकल क्या है? इसमें 2024 का जो पेपर था अभी उसमें पूछा गया था, बायो से रिलेटेड है. आई बिलीव साइंस, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट कहीं से कुछ भी आ सकता है रीडिंग स्किल्स के लिए. राइटिंग के लिए आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग होनी चाहिए, वोकेबलरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए. रीडिंग के लिए इफ योर वोकेबलरी स्ट्रांग इनफ यू कैन अंडरस्टैंड इट. लेट्स मूव एंड देखते हैं क्या होता है. 8 नंबर आते हैं, 2 रीडिंग के सेक्शन आते हैं. एक 440 वर्ड्स के 450 वर्ड्स के आसपास, 400 से 450 वर्ड्स का होता है. 8 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन 1 नंबर के और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, टोटल 10. एक और रीडिंग सेक्शन आता है उसके बाद, उसमें होते हैं 8 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वर्ड्स उसमें 250 के आसपास होते हैं. और उसमें कुछ डेटा से रिलेटेड भी, कुछ टाइम टेबल वगैरह बना रहता है, टेबल पाई चार्ट कुछ, तो उसको एनालाइज करके आंसर देने होते हैं. ओके, तो देखते हैं रीडिंग स्किल्स के बारे में क्या क्वेश्चन है. लेट्स बिगिन. ये कुछ बायो से रिलेटेड है. द वर्ड्स प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स एंड पोस्टबायोटिक्स मे साउंड लाइक वेरिएशंस ऑफ सेम थिंग. साउंड मतलब होता है लगना. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे हो और आप बोल रहे हो मैं ठीक हूं, तो इसका आंसर मैं बोल सकता हूं कि यू साउंड टायर्ड. तुम टायर्ड लग रहे हो. ओके, सो मे साउंड लाइक वेरिएशंस ऑफ द सेम थिंग. ऐसा लग सकता है कि ये तीनों के तीनों एक ही चीज के तीनों के तीनों वेरिएशंस हैं. बट व्हाट अ डिफरेंस अ प्रीफिक्स मेक्स. प्रीफिक्स क्या होता है? ये बायोटिक से पहले प्री लग गया, प्रो लग गया, पोस्ट लग गया, किसी वर्ड से पहले आने वाले, हिंदी में बोलते हैं ना उपसर्ग, है ना, उपसर्ग, वो उपसर्ग हैं, प्रीफिक्स हैं. तो प्रीफिक्स लगने से मतलब बदल जाता है. द फर्स्ट इज अ कैटेगरी ऑफ हेल्थ प्रमोटिंग माइक्रोब्स. द फर्स्ट जो पहला है प्रोबायोटिक है, वो क्या है? हेल्थ प्रमोटिंग माइक्रोब है. हेल्थ प्रमोटिंग मतलब हेल्थ को बढ़ाने वाला, हेल्थ को अच्छा रखने वाला माइक्रोब है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग. The latter two groups are types of beneficial molecules. और जो मतलब जो प्रोबायोटिक है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. और जो प्रीबायोटिक्स एंड पोस्टबायोटिक्स हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं. Okay, but all three biotics are critical for supporting the community of microscopic organisms that live in the gastrointestinal tract known as the gut microbiome. तो जो गट माइक्रोबायोम है, यानी कि हमारी जो ट्रैक्ट है यहाँ से लेकर लास्ट तक जो ये पूरा पाइप होता है, इसको बोलते हैं गट माइक्रोबायोम. बायोम एक ऐसी जगह होती है जहाँ लोग रहते हैं. जैसे एक जंगल एक बायोम है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जीव रहते हैं, जहां पर इकोसिस्टम एग्जिस्ट करे, वो बायोम है. तो एक छोटा सा बायोम होता है किनका? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उस पूरे पाइप को. और इसी पाइप को बोलते हैं, जिनको हम इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरा ऊपर से नीचे तक कंबाइन करेंगे तो एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि पाइप, रास्ता. With both beneficial and harmful bacteria living in the human body, these diet-related factors, the biotics, help tip the balance in the positive direction. Tip मतलब होता है झुकाए रखना या मोड़ना. ठीक है, जैसे ये है, अगर ये डायरेक्शन नेगेटिव है तो इसने टिप डाउन कर दिया, या ये टिप अप कर दिया. तो बैलेंस को जो है टिप करे रखते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ये जो बायोटिक्स हैं, ये तीनों चीज. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंसेस एज यूल सी. जैसा कि आप देखोगे, एज का मतलब होता है यहाँ पर जैसा कि आप देखोगे
बिकॉज ईच ऑफ दीज फैक्टर्स सर्व्स अ डिस्टिंक्ट पर्पस। हर एक फैक्टर जो है वो एक डिस्टिंक्ट मतलब अलग ही पर्पस करता है, सबका काम अलग अलग है। इवन एज दे वर्क टुगेदर, इवन एज का मतलब हो जाएगा हालांकि, हालांकि काम साथ करते हैं लेकिन इनका काम अलग अलग है। अब यहाँ पर मैं ग्रामर की बात बताऊंगा। ईच ऑफ द या ईच ऑफ दीज या ईच ऑफ माई के बाद जो नाउन आती है वो प्लूरल नाउन आती है। ईच ऑफ द बुक्स, ईच ऑफ द फैक्टर्स, ईच ऑफ दीज फैक्टर्स। और जो वर्ब आती है उसके बाद वो वर्ब होती है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि सिंगुलर होती है। ओके, तो सर्व आया है ईच के लिए, जैसे ही गोज, ठीक है। अ स्टूडेंट कम्स, एक स्टूडेंट आता है, एक स्टूडेंट के लिए आता है। ही गोज, वो जाता है। तो ईच ऑफ दीज फैक्टर्स सर्व्स, एस लगेगा इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे देखते हैं। डिस्पाइट द इम्पोर्टेंस फॉर द गट माइक्रोबायोम। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद भी, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त। ओके, इस वर्ड के लिए, डिस्पाइट के लिए एक वर्ड और आता है इन स्पाइट ऑफ, एक वर्ड इनफैक्ट भी होता है, और कभी कभी हाउएवर वगैरह की जो फीलिंग होती है उसमें भी आ जाते हैं। तो डिस्पाइट द इम्पोर्टेंस फॉर द गट माइक्रोबायोम, गट माइक्रोबायोम यानी कि जो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है उसके अंदर फायदा जो करते हैं इंपॉर्टेंस, उसके साथ उसके अलावा द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ दीज बायोटिक्स विच आर present in certain foods or result from their metabolism extend beyond the digestive tract। digestive tract मतलब जनरली हमें लगता है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पेट में हैं तो वो खाना अच्छे से हजम करेंगे, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि खाने हजम करने के अलावा भी उनके और भी बहुत सारे काम हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बियॉन्ड भी काम है, बियॉन्ड मतलब उसके बाहर भी, उसके ऊपर भी। A growing body of scientific evidences has, now it is number 3, besides promoting general gut health। besides मतलब होता है के साथ साथ, जनरल गट हेल्थ को प्रमोट करने के साथ साथ कंज्यूमिंग फूड रिच इन प्रोबायोटिक। भाई रिच इन का मतलब होता है भरा हुआ, एक खाना ऐसा खाना जो रिच है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक हम जैसे दही वगैरह होता है ये सारी। कैन इम्प्रूव इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। ये क्वेश्चन आएगा कि क्या क्या चीज़ों में काम करते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया भाई खाना हजम करते हैं, ठीक है, वो डाइजेस्टिव के, डाइजेशन के अलावा और कहाँ कहाँ काम करते हैं। तो प्रोबायोटिक्स कैन इम्प्रूव इरिटेबल बॉल सिंड्रोम एंड एंटीबायोटिक रिलेटेड डायरिया, प्रिवेंट ट्रेवलर्स डायरिया। डायरिया की स्पेलिंग DIARRHEA, डायरिया। प्रोड्यूस वाइटामिन्स एंड इंक्रीज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन करने में वो इम्प्रूवमेंट करवाते हैं। प्रोबायोटिक्स हैव बीन फाउंड टू रिड्यूस द अकरेंस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये जो ऊपर, ये पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो अपर है ऊपर का, ये गला यानी कि जुकाम, कॉमन कोल्ड लिखा हुआ है। कॉमन कोल्ड जैसी बीमारी से बचने के लिए इंप्रूवमेंट करवाते हैं, हमारे शरीर को ताकत देते हैं। कौन? प्रोबायोटिक्स। बड़ी अजीब बात है। ये दही है, ये लस्सी है, ये वही चीज़ है जिसे डॉक्टर पहले झटके में बोलते हैं भाई आपके गले में दिक्कत है, दही लस्सी नहीं खाना है। आई डोंट नो व्हाई, बट अकॉर्डिंग टू दिस हमें खांसी जुकाम में दही लस्सी खाने से कुछ नहीं होता। इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से की मत मानना। दूसरी बात, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इफ यू नो बायोलॉजी लिटिल बिट, आपको इसका आंसर देना कि व्हाई द डॉक्टर्स, व्हाई द फिजिशियंस, जो जनरल फिजिशियंस होते हैं, फिजिसिस्ट, फिजिसिस्ट फिजिक्स को पढ़ने वाला होता है, फिजिशियन ये अपने जो डॉक्टर होते हैं दवाई देते हैं नॉर्मल खांसी जुकाम पेट दर्द। सो फिजिशियंस हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं जबकि हमें कॉमन कोल्ड एक वायरस की वजह से होता है। व्हाई द डॉक्टर्स गिव अस एंटीबायोटिक्स while we are infected with a kind of viral disease। ओके, तो इसमें लिखा है कि जो रेगुलरली जो प्रोबायोटिक्स वगैरह खाते हैं, ऐसा देखा गया कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये ट्रैक्ट मतलब भी पाइप, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पहला वाला वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था, तो उसकी बीमारियों से बचाने में काम करते हैं, हमें इंप्रूवमेंट करते हैं, ताकत देते हैं, इम्यूनिटी देते हैं। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड प्रोबायोटिक्स। बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं जिनको प्रोबायोटिक माना जाता है। देखो बैक्टीरिया नुकसान भी करते हैं और फायदा भी करते हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। जैसे कोई इंसान, कोई भी इंसान, एक कुत्ता भी अगर हम मान लें, तो अगर मेरे पास एक कुत्ता है वो अच्छा भी है, और कभी उसका दिमाग खराब है, वो किसी को बात भी कर लेता है, किसी से खेल भी लेता है और किसी को काट भी सकता है, तो ये तो उसकी बात हो गई, ये उसका नेचर चेंज करने वाली बात होगी। इसी तरह बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ बेनिफिशियरी हैं, कुछ बीमारी वाले। जैसे अगर मैं बात करूं, एक खांसी वाली बीमारी होती है ना, दमा नहीं, टीबी,
टीबी टीबी बैक्टीरिया से होती है. ओके, खांसी से रिलेटेड है टीबी, बट वायरस की नहीं. ट्यूबरकुलोसिस. So many different type of disease, beneficial bacteria are considered probiotic. बहुत सारों को हम probiotic बोलते हैं. जैसे the most common ones include lactobacillus and bifidobacterium. जिस भी वर्ड के लास्ट में US आता है उसके प्लूरल में I हो जाता है. जैसे रेडियस का हो जाएगा रेडी आई, रेडियस रेडियाई, फोकस फोकाई. ओके, और जिस भी वर्ड के लास्ट में यूएम होता है उसके प्लूरल में ए आ जाता है. जैसे मीडियम, यूएम हट गया मीडिया. एजेंडम, एजेंडा. बैक्टीरियम, बैक्टीरिया. बैक्टीरियम सिंगुलर वर्ड है, बैक्टीरिया प्लूरल है. आगे चलते हैं. तो लैक्टोबैसिलस आ गया एक, तो इसका प्लूरल लैक्टोबैसिली हो जाएगा. एंड बाइफिडोबैक्टीरियम ऑफ विच देयर आर डजन्स ऑफ स्ट्रेन्स, जिनकी अलग अलग स्ट्रेन्स मतलब अलग अलग वैरायटी बोल सकते हैं हम. यू हैव टू मैच व्हाट इट इज योर कंसर्न अबाउट. कंसर्न मतलब होता है चिंता, चिंतित या सोच रहे हो. तो आप किसके बारे में चिंतित हो, आप किसके बारे में सोच रहे हो, आप उस पर फोकस करो. विद द प्रोबायोटिक यू शुड यूज. कौन सा प्रोबायोटिक आपको यूज करना है, इसके बारे में आप सोच रहे हो. सेज ग्रीगर रेड. ये ग्रीगर रेड कोई एक साइंटिस्ट है, ये बोल रहे हैं कि आपको कौन सा बैक्टीरिया चाहिए, कौन सा आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, कौन सा रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को, आप उस पर ध्यान दो. मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड प्रोबायोटिक्स. और बहुत सारे हैं जिनको प्रोबायोटिक्स हम मान लेते हैं. Okay, let's move. Some foods such as yogurt. ये 4, okay 5. Some food जैसे योगर्ट. योगर्ट एक दही की वैरायटी है, दही में से पानी निकल जाता है तो जो बिल्कुल डार्क गाढ़ा बचता है वो योगर्ट है. कर्ड योगर्ट. ओके, केफिर, किमशी एंड फर्मेंटेड सोयाबीन. सोयाबीन को अगर हम फर्मेंट कर देते हैं या फिर कोम्बुचा नेचुरली कंटेन प्रोबायोटिक्स. और अपने घरों में जो सबसे बेसिक पाया जाता है वो दही होता है, योगर्ट होता है. बट हियर्स व्हाट थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड. और ये चीज़ वो है जो कॉम्प्लिकेट बनाती. क्या? नॉट ऑल फर्मेंटेड फूड्स और योगर्ट्स कंटेन प्रोबायोटिक्स. हर तरह के योगर्ट या हर तरह के फूड में प्रोबायोटिक्स नहीं होते हैं, ये बात भी है. एज ए कंज्यूमर ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट इज टू लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना. अगर आप स्टार्टिंग कुछ कर रहे हो तो कंज्यूमर हो, स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको ये ढूंढना है टू लुक फॉर द फ्रेज कंटेन्स लाइव एंड एक्टिव कल्चर. कल्चर मतलब किसी का भी पालन होता है, जैसे पीसी कल्चर होता है, ऐसे बैक्टीरिया का भी कल्चर होता है. बैक्टीरिया उसमें पाल रखे, बैक्टीरिया उसमें मौजूद है. तो हमें अगर कोई भी चीज़ खरीदनी है तो हमने ये देखना है उसके अंदर कि कौन से बैक्टीरिया उसमें पाल रखे, यानी कि कौन से बैक्टीरिया उसमें हैं, क्या अच्छे हैं या बुरे हैं. ऑन द लेबल क्या चेक करना है हमने, लेबल के ऊपर बैक्टीरिया चेक करना है. इट इज इवन बेटर इफ स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया आर लिस्टेड. लिस्ट मतलब लिखे हुए, लिस्ट बनी हुई. अगर उसके ऊपर एक लिस्ट बनी हुई है, एक स्पेसिफिक मतलब होता है एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया लिखा हुआ है, इसमें ये वाला बैक्टीरिया का ये वाला स्ट्रेन है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी. बिकॉज देन यू विल नो यू आर गेटिंग द राइट स्टफ. तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें सही स्टफ, सही चीज़ मिल रही है. अदरवाइज नुकसान होने के चांसेस है. 6 पे आते हैं. सिंपली पुट. अगर सिंपली मतलब मोटा तौर पर देखा जाए, प्रीबायोटिक के बारे में. प्रीबायोटिक्स आर सोर्सेज ऑफ फूड फ्रॉम दोज बेनिफिशियल माइक्रोब्स. जब दोज बेनिफिशियल जो माइक्रोब्स हैं जो कि प्रोबायोटिक हैं, उनके बाद जो बचता है वो क्या होता है, वो प्रीबायोटिक्स होता है. सोर्सेज ऑफ फूड. प्रीबायोटिक्स आर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर बेनिफिशियल. क्या पढ़ा दिया मैंने? प्रीबायोटिक्स है खाने का सोर्स है, किसके लिए? प्रोबायोटिक्स. यानी कि प्रोबायोटिक्स किसको खाते हैं? प्रीबायोटिक्स को. दे आर टिपिकली ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. प्रीबायोटिक क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं या फिर फाइबर होते हैं दैट वी डोंट हैव द एंजाइम टू डाइजेस्ट. अगर हमारे पेट में प्रोबायोटिक नहीं है और हम प्रीबायोटिक खाएं तो प्रीबायोटिक्स को हमारा पेट पचा नहीं पाएगा. ओके, तो प्रोबायोटिक्स यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन प्रीबायोटिक्स को खाते हैं. प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स को खाते हैं और अब जो बचकर आएगा, as a result they move through the digestive tract to the intestine where beneficial bacteria जो probiotic होते हैं can feast on them. feast on them मतलब होता है खाते हैं.
फीस्ट भी लिख सकते हो, फीड भी लिख सकते हो। फीड ऑन देम, खाते हैं, उनके ऊपर पार्टी करते हैं। फीस्ट मतलब पार्टी, दावत, दावत करते हैं बढ़िया से। ओके, आगे देखते हैं। Let's move to the seventh, last. When you consume foods that are rich in मतलब भरे हुए है ना, rich in probiotics and prebiotics, the microorganisms, the microbes in your gut मतलब वही पेट, जो पूरी लाइन है वो पाइप, gut microbiome या फिर gastrointestinal tract, consume the undigestible prebiotic fiber and produce bioactive compounds called postbiotics. आप समझ लो, आप प्री जो पहले का है, अनपका है, अनडाइजेस्टेड है, पोस्ट जो डाइजेस्टेड है, और इनको प्री से पोस्ट लाने वाला जो जुगाड़ है, जो चीज़ है, उसको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। प्री पहले, पोस्ट बाद में। तो प्रीबायोटिक्स मॉलिक्यूल्स हैं, अनडाइजेस्टेड हैं, नहीं डाइजेस्ट कर सकता हमारा शरीर, उनके लिए प्रोबायोटिक्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद जो बचता है वो होता है पोस्टबायोटिक्स। दे आर अल्टीमेटली द एंड गेम दैट वी वांट, और ये वो फालतू एंड गेम है, अंतिम चीज़ है, आखिरी चीज़ है जो हमारे शरीर को चाहिए, इससे हम अपना काम कर सकते हैं। दे अफेक्ट हाउ अवर गट ऑपरेट्स, और वही अफेक्ट करते हैं कि हम हाउ अवर गट ऑपरेट्स। हमारा गट जो हमारा पेट है वो कभी अच्छा रहता है, कभी बुरा रहता है, ये इन्हीं सब चीज़ों पर डिपेंड है, इन तीन चीज़ों के ऊपर। तीन, एंड कीप्स द गुड बैक्टीरिया देयर, और हमारा जो गुड बैक्टीरिया उसको वहीं रखती है, एंड द बैड बैक्टीरिया आउट, और जो बैड बैक्टीरिया उसको आउट, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस हैं, देखो जरा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब, देखो फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग्स में से एक कौन सा डिस्क्राइब्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पूरा सब्जेक्ट मिलकर सिंगल सब्जेक्ट बन रहा है, सिंगल सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का काम कर रहा है, ये ही शी इट वाला। द ऑथर्स एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब होता है बिहेवियर, सोच, विचार टुवर्ड्स प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक के बारे में ऑथर क्या कहना चाह रहा है। देखो मैं अपना सिर्फ अंदाजा लगाऊंगा एंड यू ऑल्सो ट्राई। पहला आंसर है कि प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक एंड पोस्टबायोटिक आर वेरिएशंस ऑफ द सेम थिंग विद जस्ट अ डिफरेंस ऑफ प्रीफिक्स। क्या ऐसा कुछ कह रहा है? अब बड़ी कॉमन सी बात होगी, आप 10th के स्टूडेंट हो या आगे हो उसमें से, तो ये तो बात छोटी सी हो गई, ये छोटे बच्चों की क्लासेस में होता है ऐसा कुछ, तो ये आंसर नहीं होगा। सेकेंड है कि ऑल फर्मेंटेड फूड्स और योगर्ट्स नेचुरली कंटेन प्रोबायोटिक्स, सभी फर्मेंटेड में प्रोबायोटिक्स तो होते हैं, ऐसा बोल रहा है। या फिर ऑल थ्री बायोटिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन द गट माइक्रोबायोम, कि जो सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो गट माइक्रोबायोम को सपोर्ट करते हैं और वहाँ पर रहते हैं, और उन्हीं के तीनों के तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी कि बराबर ज़रूरत है। या फिर चौथा, ओनली प्रोबायोटिक्स आर इंपॉर्टेंट, ये तो बकवास हो गया, ये तो बकवास हो गया। तो सीधा का सीधा हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू मी ये सी है। आपको क्या लगता है? ज़रूर अपना आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द राइटर हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ऑल बायोटिक्स एक्सटेंड बियॉन्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। रैशनलाइज, बेटा रैशनलाइज का मतलब होता है रीजनिंग दो, बताओ अपनी बात, जस्टिफाई करो कि ऐसा क्यों है। रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। 2 नंबर के लिए आपको 40 क्रॉस करना है, 40 to 50 में लिखना है, नहीं मतलब 40 तक में लिखना है। और जो 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना बाद में लिटरेचर से, उसमें आपको 40 to 50 में लिखना है। अगर वर्ड्स कम हैं और वर्ड पावरफुल नहीं है, यू विल नॉट गेट 3 मार्क्स। और जो 6 मार्क्स वाले होते हैं उसमें आपको लिखना होता है 100 से 120 words, and if you're not going with your word limits you're not going to get marks. बड़े बड़े वर्ड लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, वर्ड्स जितने बताएगा उतने लिखने से नंबर मिलेंगे। सो क्या बताता है कि ये बायोटिक्स किसके लिए ज़रूरी है? देखो यहाँ हमने पढ़ा था, ये रहा कि क्या करते हैं उनके अलावा वो ये रहा इरिटेबल बाउल को इम्प्रूवमेंट को सही करते हैं, और एंटीबायोटिक रिलेटेड डिसीजेस जैसे डायरिया हो गया प्रिवेंट करते हैं, ट्रैवलर्स डायरिया को प्रोड्यूस करते हैं वाइटामिन को, और इंक्रीज करते हैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन को, और डिक्रीज करते हैं कॉमन इन्फेक्शंस को, और उसके बाद कॉमन कोल्ड वाला भी। तो इसी ये 3-4 चीज़ें, इसको आप सब कुछ ना लिखकर एक शॉर्ट में आप इसका लिख सकते हो, ये आपका 2 नंबर का हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, next question number 3. Complete the sentence appropriately to get the right probiotic and to match it with your body's requirement. It is important to see लेवल देखना. अगर आपको पता है कि आपको राइट माल चाहिए, राइट चीज़ चाहिए जो आपकी बॉडी में नुकसान ना करे, तो आपको क्या देखना है, क्या देखना है आपको लेबल देखना है. ये रहा, यू हैव टू सी द लेवल, और लेबल के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, कंटेन्स ये वाला. और अगर अच्छा हो, अगर उसमें ये लिखा है कि स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है, so we have to check the level on which it must be mentioned what kind of bacteria is cultured in that and what are the strains of bacteria present there, so that we can know कि फायदा करेगा कि नहीं करेगा. ठीक है, आगे देखते हैं. The passage includes some words that are opposite of each other. A and E, A से लेकर E तक में दो ढूंढने हैं. एक ये जो बच्चों ने गलती करी थी लास्ट ईयर एग्जाम में, उन्होंने क्या करा, जल्दबाजी में एक को ही टिक लगा दिया. उन्होंने देखा नहीं कि दो पूछे गए हैं, दो जोड़े ढूंढने हैं. तो इंक्रीज और डिक्रीज एंटोनिम है. ये क्या पूछा है, विच आर ऑपोजिट, एंटोनिम होना चाहिए, यानी कि पहला तो आ गया इंक्रीज और डिक्रीज. प्रो एंड पोस्ट ये गलत है. बेनिफिशियल एंड हार्मफुल ये सही है. फीस्ट एंड फर्मेंट ये गलत है. कंज्यूम एंड डाइजेस्ट ये गलत है. तो यहां पर आंसर आ गया ए एंड सी. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली. अप्रोप्रिएटली मतलब होता है ठीक तरह से कंप्लीट करो. द ऑथर वांट्स टू स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब जोर देना, एम्फेसाइज करना, द फैक्ट दैट देयर इज नॉट जस्ट वन टाइप ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया कंसिडर्ड एज प्रोबायोटिक. सिर्फ एक तरह का बैक्टीरिया नहीं है जिसे प्रोबायोटिक कहा जाता है. इनफैक्ट, इनफैक्ट मतलब हालांकि, बल्कि. क्या क्या वर्ड लिख सकते हैं आप इनफैक्ट के लिए, हाउएवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, एल्बीट. एक ये वर्ड मेरा फेवरेट है, ALBEIT, एल्बीट, ऑल्दो, नेवरदलेस, नॉनदलेस, दो, ऑल्दो, नॉनदलेस, नेवरदलेस, एल्बीट, इनफैक्ट. तो बल्कि सम प्रोएक्टिव्स हैव, तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये होगा कि सारे के सारे बेनिफिशियल नहीं होते हैं. सम हैव हार्मफुल इफेक्ट्स, कुछ गड़बड़ भी कर देते हैं. ऐसा कुछ आपने कंप्लीट करना है अपने लैंग्वेज में. डोंट कॉपी एंड पेस्ट, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स ऑफ कॉपी पेस्टिंग. ओके, यू हैव टू राइट द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. मैटर वही होना चाहिए जो इसमें लिखा है, लेकिन लिखना आपको अपनी भाषा में. ओके, आगे चलते हैं. So based on the reading of the passage, examine in about 40 words the importance of prebiotics for human gut and how they are related to probiotics. तो probiotics क्या है, prebiotics क्या है. Prebiotics are the things on which the probiotics or the microorganisms feast on, खाते हैं उनको, और खाने के बाद वो उनको पचाते हैं. Then prebiotics get turn into, या they are changed into, turn into बदल जाते हैं into postbiotics, and postbiotics को हमारी बॉडी की ज़रूरत है. और prebiotics हमारी बॉडी से क्या रिलेटेड है. in our body we do not have enzymes. एंजाइम आपने केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ा होगा. कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है या घटा देता है. तो कैटलिस्ट इज द थिंग विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. इसी तरह बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं अपने एंजाइम. खाने के अंदर जब हम खाना खाते हैं, हमारे पेट के अंदर मौजूद होते हैं और हमारे खाने को पचाते हैं. तो प्रीबायोटिक्स को पचाने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो उन्हें पचाते हैं प्रोबायोटिक्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और प्रोबायोटिक्स उन्हें पचाने के बाद उन्हें ले जाते हैं पोस्टबायोटिक में, यानी कि पोस्टबायोटिक में कन्वर्ट कर देते हैं. पोस्टबायोटिक्स आर द थिंग्स व्हिच आर नीडेड फॉर अवर बॉडी. Okay, so prebiotics are the molecules or biological molecules. They're not digested by our body as we do not have enzyme to do that. So probiotics are the microorganisms which feast on them and they turn into what our body wants is postbiotics. आगे चलते हैं, आखिरी 8वें पे आ गए, 7वां 8वां. As a consumer, if you want to pick a probiotic product, what is the most important thing? क्या करोगे, आपके दिमाग में क्या आएगा. आपको कुछ एक दवाई उठानी है, एक चीज़ ऐसी लेनी है जिसके अंदर प्रोबायोटिक है, तो आप क्या चेक करोगे कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, एनी फर्मेंटेड प्रोडक्ट दैट कंटेन्स प्रोबायोटिक, ये चेक करोगे. चेकिंग द लेबल फॉर स्पेसिफिक स्ट्रेन, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेन का लेबल चेक करोगे, या फिर ये चेक करोगे कि ऑल प्रोडक्ट्स अंडर प्रोबायोटिक ग्रोसरी स्टोर आर सेफ टू पिक. ये देखो,
सेफ टॉपिक मतलब बेनिफिशियरी। उसने बताया अभी अपने राइटर ने या किसी स्पीकर ने, कोई बंदा बोल रहा था बीच में कि क्या नाम था, गीगर या ग्रीगर रीड करके, उसने बोला कि सारे के सारे फायदेमंद नहीं है, तो ऑल आर सेफ, ये तो हो नहीं सकता। चेकिंग द लेवल विच क्लियरली सेज प्रोबायोटिक इज सफिशिएंट, कोई ऐसा लेवल जो बोल रहा है कि प्रोबायोटिक ले लो बस मौज करो, ये भी गलत है। तो हमें क्या, शायद भी इसका आंसर आएगा कि स्पेसिफिक स्ट्रेन होने चाहिए बैक्टीरिया के, अगर वो मिल गए तो बेस्ट है। डिस्पाइट, देखो फिर से आ गया ना, देखो अगर ये वर्ड आपको डिस्पाइट नहीं पता होता रीडिंग में, तो यहाँ आप इसका आंसर कैसे देते बताओ। दैट्स वाई से रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेली रीड करो, वोकेबलरी आपकी आएगी, बहुत अच्छी आ जाएगी, डिक्शनरी का इस्तेमाल करो, एंड दैट विल बी द ओनली थिंग। सो डिस्पाइट द इम्पोर्टेंस फॉर द गट माइक्रोम, गट माइक्रोम की इम्पोर्टेंस के साथ साथ उसके अलावा भी द हेल्थ बेनिफिट्स द बायोटिक्स विच आर प्रेजेंट इन सर्टेन फूड और रिजल्ट फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म एक्सटेंड बियॉन्ड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये होता है एज पर दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द पैसेज हाउ रेलिवेंट, रेलिवेंट मतलब होता है जुड़ा हुआ, ये कितना जुड़ा हुआ, कितना रिलेटेड है, कितना ज़रूरी है, क्या आर दी बायोटिक्स फॉर ह्यूमन, ह्यूमन के लिए बायोटिक्स कितने ज़रूरी है। बता ही दिया यार, बहुत कुछ करते हैं, डायरिया से बचा रहे हैं, बॉल मूवमेंट से बचा रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं प्रोबायोटिक्स, ठीक है। तो देयर रेलिवेंस हैज़ बीन प्रूवन बाय साइंटिफिक एविडेंस, ये तो बकवास हो गई। नॉट एवरी रेलिवेंस एज मोर स्टडीज नीडेड, ऐसा भी नहीं है। Their relevance cannot be generalized for everyone. Only probiotics are relevant for humans. Oh my God. इसका आंसर मुझे तो आ नहीं रहा है। If you find its answer, अपना आंसर के साथ explanation भी लिखना ज़रूर, okay? And if you want some more videos like this, comment में बताना कि और videos चाहिए. I'll be uploading them related to paper, and editorial section is continuously streaming back to back. You have to watch it to increase your vocabulary, as it plays a great role in reading, writing skills and vocabulary skills. किसी भी ओलंपियाड के लिए क्वेश्चंस यहीं से आते हैं. So have a great time ahead. Please like, comment, subscribe if you're new, and share it with your friends, especially those who are in 10th class. Have a good time ahead. Thank you very much for watching.